आपने भूमिका तैयार कर दी अब भैया के लिए। की तो भूमिका तैयारी रहती है। नहीं, मेरी भूमिका तैयार नहीं रहती है। आप लोग जो कुछ बोलते हो ना, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। जैसे मैं फेस पे टॉपिक डालता हूँ अपने ग्रुप में, हाँ भैया, आनंद घन में, तो उसमें आप लोग जो लिखते हो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। फिर मैं भी प्रेरित होकर उसकी कृपा का अनुभव करने लगता हूँ। वैसे ही है कि आप लोगों ने तरह तरह के भाव प्रस्तुत किए हैं और ये सब भाव जाके कहाँ मिल रहे हैं, सब उसी के चरणों में समा रहे हैं ना। वही भाभी ने कहा और कुछ नहीं है। कहने को तो हम कहते हैं गोविंद तुम्हारी दी वस्तु तुम्हें ही अर्पित है। ऐसे ही गुरुदेव तुम्हारी दी हुई ये प्रेम और भाव की निधि तुम्हारी ही अम्बुधि में यानी सागर में समर्पित है। तो ये होता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जहां तक भूमिका की बात है, और उसके बाद अलग अलग भूमिका है। लोगों ने सप्त भूमिका की बात की है। भूमिका यानी धरातल। अब वो तो मालूम नहीं क्या होती है सप्त भूमिका, लेकिन गुरुदेव की वो जो वाणी है वो हमेशा इन सब बातों में बहुत हेल्प करती है, बहुत सहायक हो जाती है समझने के लिए, समझाने के लिए। कि जो 7 धरातल हैं, उन धरातल को यदि हम समझ लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि आनंद क्या है, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ नहीं है। तो सबसे पहले जो बात आती है, जो वाणी है, पहले मैं बोल दूं ताकि उसकी बेसिस पे हमको 7 लेवल समझ में आ जाएं, 7 धरातल समझ में आ जाएं। क्योंकि बहुत से लोगों ने जो सुन रहे हैं उनको हो सकता है वाणी कभी सुनी हो, नहीं सुनी हो, सुनी भी होगी तो फिर से याद आ जाएगी कि 7 लेवल कौन से हैं। गुरुदेव ने तो ऊपर से शुरू किया लेवल, पंचम तल्ला परमात्मा। पंचम तल्ला यानी परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क है। ये 5 तो तल्ले हैं यानी फ्लोर्स हैं, और उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर के भी 2 लेवल बताए हैं। एक है आंगन, यानी आपका ग्राउंड फ्लोर में आपका जो एक आंगन है, और एक सड़क है, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे है। अगर हमने इस वाणी को पूरी तरह से अपने जीवन में समझ लिया, आत्मसात कर लिया, तो हमको ये तो अवश्य लगेगा कि आनंद हर अवस्था में है। यानी आनंद कहाँ है, उसका उत्तर यही मिलता है कि हाँ, आनंद हर अवस्था में है, हर धरातल पर
आनंद है। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि कहाँ नहीं है, ये प्रश्न ही अपने आप में उचित नहीं है, क्योंकि आनंद से ही सृष्टि की रचना हुई है। सृष्टि कर्ता जिसने सृष्टि की रचना की, उसके भीतर एक आनंद का भाव आया और वो आनंद फिर भाव में परिवर्तित हुआ। अरे मैं अकेला तो एंजॉय कर रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन औरों को भी मिलना चाहिए वो एंजॉयमेंट, वो आनंद औरों को भी मिलना चाहिए। तब सृष्टि की रचना हुई है। तो सबसे पहले आनंद आया, उसके बाद भाव आया और उसके बाद में सृष्टि की रचना हुई है और तब प्रेम आया। बिना प्रेम के कहीं कोई जुड़ता नहीं है। प्रेम सबको जोड़ता है और जब तक कोई जुड़ेगा नहीं तब तक सृष्टि आगे बढ़ेगी नहीं। ये सब हम देखते हैं पशु पक्षियों में, और ये सब क्या है? कोई नर है, कोई मादा है, वो जुड़ते हैं तो सृष्टि आगे बढ़ती है, उनका योग होता है। इस प्रकार से हुई है सृष्टि की रचना। ये अलग बात है कि पशु पक्षी आनंद को समझ नहीं पाते हैं और मनुष्य जीवन में यदि कोई उसी तरह का जीवन जीता रहे, पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह, तो वो भी आनंद का जीवन तो जी रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे। वो ऊपर से चल रहे हैं हम, वो परमात्मा क्या है? वो आत्म स्वरूप, वो आनंद स्वरूप है। वो आत्म स्वरूप है तो अगले लेवल में आते हैं हम। ये आनंद स्वरूप आत्मा में है और फिर धीरे धीरे उस स्वरूप का रूप बदलने लगता है जब अहंकार में आते हैं। ये अहंकार कोई विकार नहीं है, ये तीसरे तल्ले पर है, थर्ड फ्लोर पे। ये शुद्ध अहंकार यानी अपना अस्तित्व, अपना वजूद, ये है वो, यानी मेरा होना, मेरी मौजूदगी, मैं हूँ। ये जो मैं हूँ, ये मैं जो है ना, ये कोई झूठी मैं नहीं है। ये थर्ड फ्लोर पे आती है। उसके बाद बुद्धि है, मन है, फिर स्थूल के खेल है। लेकिन हम कहाँ हैं? बस हमको यही देखना है, हम कहाँ हैं, हम कौन से धरातल पर है, कौन सी भूमिका में है, कौन से लेवल पर है। तब हमको समझ में आएगा कि सृष्टि की रचना के लिए दोनों चीजें चाहिए, जो मैंने कहा शुरू में, नर और मादा। वैसे ही नवल जी ने भी यही कहा, किसी न किसी का कोई विलोम होता है। विलोम का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट। सुख और दुख, इसी से सृष्टि चलती है। अगर सृष्टि में केवल सुख ही सुख हो तो कोई भी आनंद को नहीं पूछेगा, क्योंकि सुख के साथ दुख आ जाएगा।
तरह सृष्टि चलती है। आनंद का कोई विलोम नहीं है, एक बात है। तो क्या हुआ आनंद? उन्होंने कहा ये समभाव है, बीच की अवस्था है ये। तब आप ही रियलाइज कर लो, है? एक फीमेल जेंडर है, एक मेल जेंडर है, तो आनंद क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। ये सुन के बड़ा खराब लगता है, न्यूट्रल जेंडर। क्योंकि हमारी सोच वैसी है। वास्तव में वैसा ही हो जाता है प्राणी। जब वो आनंद में होता है तो उसको न नर से कुछ लेना है, न मादा से कुछ लेना है। उसको किसी भी अवस्था में जैसे भी वो है, कोई लेना देना होता ही नहीं है। और जो जो भूमिका जहां जहां वो जी रहा है, जिस अवस्था में भी जी रहा है, उसको समझते हुए, और यदि उसके जीवन में प्रभु की कृपा से उसकी भक्ति आ गई, उस भक्ति को करते हुए और उसका रूप समझते हुए, ये भक्ति है क्या? भक्ति रूप से स्वरूप की यात्रा है। लेकिन वो तब होती है जब वो भक्ति साकार से निराकार में परिवर्तित होती है। और अक्सर हम उसको ज्ञान कहा करते हैं। ज्ञान कुछ और नहीं है, भक्ति का ही रूप है। एक साकार भक्ति है, एक निराकार भक्ति है। इतना ही अंतर है भक्ति और ज्ञान में, लेकिन है भक्ति। जब हम उसको जीने लगते हैं तब हमको पता लगता है कि वास्तव में आनंद कहाँ है। हमारी भक्ति स्थूल से ही प्रारंभ होती है। क्या चाहिए हमको? हमको तो प्रभु चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। हमें बहुत प्रिय है हमारा परमात्मा, हमारा प्रभु। अब मैं एक उदाहरण से सारी बातें समझा देता हूं, और पता नहीं आप लोग कितना उसको समझ पाओगे या एंजॉय कर पाओगे, लेकिन वो उदाहरण आपको ये बता देगा कि आनंद हर अवस्था में है। कहाँ है? यानी हर अवस्था में है। क्या है वो आपका अनुभव, आपकी अनुभूति आपको बताएगी क्या है आनंद। लेकिन आनंद हर अवस्था में है। अब मैं उदाहरण जो बोलना चाह रहा था वो ये है, सपोज एक आम का शौकीन है। मान लो मैं ही हूँ वो, मुझे आम का बड़ा शौक है, मुझे आम बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं। और टू बी एक्सप्लिसिट, अल्फांजो आम बहुत पसंद है। अल्फांजो आम तो हर जगह मिलते नहीं है और हर सीजन में नहीं मिलते हैं। कभी कभी मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। तो हम ढूंढेंगे कहाँ है वो। उस आम को पाने के लिए उस सीजन में, उस मौसम में जब वो आम उपलब्ध है, हम जाएंगे जहां वो मिलता है, उस दुकान पे जाएंगे उस आम को लेने के लिए। ये प्रारंभिक अवस्था होती है, क्योंकि हम आम के शौकीन हैं, क्योंकि हमारे भीतर चाह है, हमारे भीतर इच्छा है उस आनंद को
पाने की। पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस राह पर आगे बढ़ता नहीं है, समझ नहीं पाता है आनंद है क्या। ये भी सुनता है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका नाम ही आनंद है। और विशेषकर हम लोग, जो हम ही लोगों ने गुरुदेव को आनंद घन का नाम दे रखा है, और उन्होंने भी इतनी पुस्तकें लिखी, सब आनंद आनंद के शीर्षक से हैं सब। मात्र लास्ट वाली जो है भाव योग, उसका सब आनंद है। यह एक फर्स्ट वाली जो है बाबा बलदेव वाणी, बाबा बलदेव वाणी से प्रारंभ है और भाव योग में संपूर्ण है। उसके बीच में सब आनंद शीर्षक से यह पुस्तक है, चाहे वो आनंद पथ है, आनंद तरंग है, आनंद ध्वनि है, आनंद पुष्प इत्यादि इत्यादि जो भी है। कहने का तात्पर्य क्या है, आनंद हर अवस्था में है। जो उदाहरण मैं कह रहा था, आपकी खोज होनी चाहिए, आपके भीतर प्यास होनी चाहिए, तब आप पहुंचोगे वहां पर। कहां पर? जहां पर आम मिलता है, उस आम की दुकान पे पहुंचोगे। जहां आनंद मिलता है वहां पहुंचोगे आप। तो आम की दुकान पे पहुंच गए आप, दिखाई दिया आपको आम, लेकिन आपको पहचान नहीं है। स्वाद तो चखा है उसका कभी न कभी, ये पता नहीं है कि अल्फांसो आम दिखने में कैसा होता है। दुकानदार से पूछते हो आप, भैया मुझे अल्फांसो आम चाहिए, कौन सा है? ये है। ठीक बोल रहे हो ना आप, यही है ना? हाँ ठीक। तो उस आम को देखकर वो इतना प्रसन्न होता है कि कोई बताने वाला मिल गया कि ये आम, अल्फांसो आम ऐसा होता है। बस अब क्या करना है? अब वो आम होना चाहिए ना मेरा। उसको देखते ही इतना प्रसन्न हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है उसके स्वाद को याद करके। और जब मुंह में पानी आ जाता है, तब यही चाहता बस ये आम अब मेरा हो जाए। लेकिन उसके लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। देखना होगा भक्ति करते करते कितनी हमने पूंजी अर्जित की है उस आनंद को पाने के लिए। मूल्य चुका दो, चुका दिया। पहला आनंद उसको देख करके होता है। फिर जब मूल्य चुका दिया उसका, तो अब ये आनंद मेरा हो गया, ये आम मेरा हो गया, वो मेरा हो गया। उसकी जो एक अनुभूति होती है वो एक अलग ही होती है। अब क्या करूं मैं इसको? खाया था कभी, चखा था कभी, बड़ी मुश्किल से एक आम लेके आया हूं, नजर न पड़ जाए इस पर। वो क्या करता है, छिपते छिपाते जब घर में घुसता है, एक कोना ढूंढता है, कहीं पर कोई देख न ले उसको। वैसे ही एकांत ढूंढना पड़ता है उसके लिए, कोना। जहां फिर से अपनी उस मेमोरी को ताजा करता हो, उस आम के स्वाद को, जिसका वो दीवाना है, जिसके वो लिए वो लालायित है, जिसका स्वाद उसने एक बार चखा, लेकिन उसके स्मृति में, याद में बस गया। वो फिर लेता है, हाथ चखता है,
आराम से धीरे धीरे अनुभव करता है उसको आप अपनी जिह्वा पर, यानी उस आनंद को अनुभव करता है अपनी जिह्वा, अपने गले में, अपने हृदय में, अपने भीतर नाभि तक पहुंच जाता है, अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में। वो रस प्रवाहित होने लगता है। ऐसा होता है उसका स्वाद। और फिर लगता अब तो मेरे रोम रोम में पच गया। अब एक आम, एक अनुभूति यदि मुझे ये अनुभव दे सकती है, यहाँ तक पहुंचा सकती है, तो न जाने और अनुभूति क्या करेगी मेरे साथ। उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है उसको अब। चाहे वो किसी भी धरातल पर हो, चाहे वो सड़क के खेलों पर हो, दुनियादारी में हो, चाहे वो आंगन में हो, यानी घर आंगन में अपनी बाउंड्री लाइन के भीतर, चाहे वो मन में हो, चाहे बुद्धि में हो, चाहे अहंकार में हो, वो हर जगह, हर स्थान पर उस आनंद की ही खोज करता है, उस आनंद को ही पाता है, और उसको जितना मिलता है उसको आनंद उठाते हुए वो आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है। क्योंकि वास्तविक आनंद तो अपनी आत्मा में है, जो शुद्ध है, पूरी तरह से गुणों से परे है। न उसमें तमोगुण है, न उसमें रजोगुण है, न सतोगुण है। पूरी तरह से गुणातीत है वो आनंद। कहाँ नहीं है आनंद? हर जगह आनंद। गुरुदेव ने तो एक छोटा सा वाक्य लिखा, आनंद समाधि जो पुस्तक है ना, इसमें 4 लेख हैं। जिन लोगों को परिचय नहीं है उनको बता दूं मैं, वो चारों लेख आप जरूर पढ़िएगा आनंद समाधि पुस्तक में। उसमें 4 जो हैं वो है दुख, सुख, दुख, समाधि, आनंद। आनंद को समाधि के भी बाद रखा उन्होंने। सिर्फ 4 लेखा पतली सी पुस्तक है वो। सुख, दुख, समाधि, आनंद। और उस आनंद लेख की पहली लाइन है कि किसी देशभक्त का कथन है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष का था न कहना। और एक प्रभु भक्त का कथन है, तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। ये गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं, विश्वास दो उसको। उसका नाम आनंद घन है, वो जरूर आनंद देगा। तो आपको हर अवस्था में आनंद अनुभव में आएगा। अगर कोई ये कहे कि आनंद भीतर है, अच्छी बात है, भीतर ज्यादा आनंद है, बाहर भी आनंद है। सिर्फ बाहर लिप्त होने से नहीं होगा, बाहर के आनंद से सीख करके फिर भीतर प्रवेश करना है। और वही सब बातें जो आम के उदाहरण से हमने समझने की कोशिश की।
ठीक है, सब स्पष्ट हो गई होंगी बातें। लग रहा है थोड़ी हुई है, थोड़ी नहीं हुई है। एक बार भैया आम का उदाहरण स्पष्ट है, पर कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पर बाहर में आनंद कैसे है? जब आपको जो सुख की अनुभूति होती है ना, हाँ, उसमें भी आनंद है। अच्छा, जैसे खूब प्यास लगी है और पानी पी के एक बार बड़ी तृप्ति होती है। बात सुन लो, सॉरी, मेरी बात सुन लो पहले। सॉरी भैया। आपको जो सुख की अनुभूति होती है बाहर, उसमें भी आनंद है। जो दुख की अनुभूति होती है उसमें भी आनंद है। अक्सर लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। आनंद से परिचय तो होना चाहिए ना, तभी कर पाता है ना आदमी। प्रॉब्लम यही है। एक मिनट, भाभी कुछ कमेंट कर रही है, पहले सुन लो। हाँ। नहीं, मैं ये कह रही, मेन बात ये है कि आनंद से परिचय होना चाहिए एक्चुअल में। तो जब आनंद से परिचय हो जाएगा तो भैया जो बात बोल रहे हैं कि सुख में भी है, दुख में भी है, सब में। अब दुख में है तो कोई जल्दी से मानने को तैयार नहीं होगा ना। दुख में आनंद कैसे हो सकता है? आनंद की जब तक उतनी डीपली अनुभव में नहीं आएगा ना, अनुभूति नहीं होगी, तब तक समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो सकता है ना। यही बोल रही थी मैं। नहीं, कुंती को अनुभव में आया ना। तो बोली ना कि जब दुख आता तभी मैं तुमको याद करती हूँ। और उसकी याद में आनंद है। हाँ भैया, और उसकी याद में आनंद है। तो कैसे याद करता है? कोई दुख में याद करता है, कोई सुख में याद करता है। वो तो ठीक है, कबीर ने कहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वो तो उनके लिए है जो दुख नहीं चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ आप चाहते ही क्यों हो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख रहे? आप चाहते ही क्यों हो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे? जो कुंती ने चाहा। हमको अगर सुमिरन करना है उसका, तो हम जैसे भी हैं, सुख में हैं या दुख में हैं, सुमिरन करेंगे। और उसे सुमिरन में ही आनंद है, तो फिर दुख में है कि नहीं आनंद? समझ में आना चाहिए कि असली आनंद उसकी याद में है। याद में है, वही कि असली आनंद उसको तो याद क्या है? वो याद उसकी दया है। कभी न कभी आपको उसकी दया अनुभव में आई होगी और आपके भीतर इतनी गहराई तक पहुंच गई होगी वो दया कि वो याद बन के टिक गई होगी। तभी आप अनुभव कर पाओगे। तेरी याद अब तो दया बन के हर पल आने लगी है प्रभु। तेरा भाव, तेरी चाह अब तो तेरा भाव लगी। मुझे चाह पैदा होगी ना आनंद की, उस आनंद की चाह पैदा हुई तो भाव बन के वो मेरे भीतर आई। तो सृष्टि की रचना तो आनंद से हुई। भाव आगे तो आनंद तक पहुंचने के लिए भाव चाहिए। जब आप दुख को भी भाव से ग्रहण करोगे, अभाव नहीं लोगे वहां पर, ये दुख मुझे आगे बढ़ने के लिए मिला है, मुझे अपनी गलतियों को सिखाने के लिए भेजा है गुरुदेव ने। मैंने कुछ गलत किया होगा तभी तो मुझे दुख और कष्ट की अनुभूति हो रही। ये सारी कहानी आपको मिल जाएगी उसमें, दुख और सुख जो लेख है गुरुदेव। आनंद कहाँ नहीं है, सब जगह है आनंद। और उसका एक लेख भी गुरुदेव ने लिखा है, आनंद कहाँ। यानी आनंद के ऊपर 2 चैप्टर है उनके।
आनंद कहाँ जो है वो कौन सी पुस्तक में है वो मुझे ठीक से ध्यान में नहीं है। हो सकता है आनंद में हो वो, लेकिन आनंद का मुझे मालूम है वो, लेकिन उसको उसके साथ ही पढ़ना चाहिए। पहले सुख को देखिए, क्योंकि सुख से हमारा परिचय हो जाता है। फिर दुख को देखिए, जिससे हम परिचय करते हुए भी परिचय नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद में हम सुख दुख के ऊपर उठ करके समाधि की अवस्था को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन वहां भी क्या हमें आनंद मिलता है, तब जाकर के आनंद की बात गुरुदेव करते हैं। तो चौथा लेख है उनका वो आनंद के ऊपर। तो दुख में भी आनंद है, सुख में भी आनंद है। वो तो अपना नजरिया होना चाहिए, है ना, अपना सोच, अपनी दृष्टि, वो आपको समझाएगा, दिखलाएगा। आपको शौक होना चाहिए उसका। शौक मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, चाव होना चाहिए। चाव। नहीं तो फिर कुछ नहीं है। फिर दुख आएगा तो शौक नहीं है आपको, तो शौक लगेगा फिर झटका। अरे इसमें कहा आनंद है, तो झटका लग जाता है। आनंद को समझने का शौक होना चाहिए। लो, कुछ क्लियर हुआ होगा बीना जी, हैं? हाँ भैया, क्लियर हुआ। और ऐसा लगता है कि सुख में उसको याद करते हैं तो ज्यादा आनंद आता है। दुख में तो थोड़ी सी एक कातरता भी रहती है, पर सुख में बहुत रिलैक्स्ड होके उसको याद करते हैं, ज्यादा आनंद आता है। आप रिलैक्स होके इसलिए याद करते हो, सही बात। अब है दुख में कातरता होती है, सही बोल रहे हो, और सुख में क्या होती है, चाटुकारिता होती है। चाटुकारिता, कृतज्ञता रहती है भैया। प्रशंसा होती है। तो प्रशंसा होती है ना, हम किसी की चाटुकारिता करते हैं, मतलब चमचागिरी, आम भाषा में बोलते हैं। हाँ, अरे बड़ी कृपा है तुम्हारी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको आनंद आ रहा है, सुख आ गया ना। ऐसे एकदम न्यूट्रल होकर सोचो, तो मालूम पड़ेगा कि दुख का आनंद क्या है, सुख का आनंद क्या है। वो एक अलग दृष्टिकोण मिला, सम होकर उसको याद करे। याद तो हर वक्त रहती है, लेकिन ठीक है ना। नहीं, भाभी मुझे याद दिला रही है, नवल जी से चर्चा हुई थी, आप उनसे बात कर लेना। अच्छा, ठीक। पहले भी कहा था, आप लोग आपस में चर्चा किया करो। हम जो पति पत्नी जुड़े हुए हैं ना, जिनको इंटरेस्ट है, जुड़े नहीं भी हैं, इंटरेस्ट है, तो आपस में बात करना चाहिए। उससे घर का माहौल, मतलब गृहस्थी जिसको बोलते हैं, उसमें भी शांति आती है, उसमें भी धीरे धीरे आनंद आने लगता है ना। ठीक है, 100 बातों की एक बात इतनी है कि आनंद तो हर अवस्था में है, लेकिन हाँ, हम जब अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, यानी हम प्रेजुडिस्ड माइंड में होते हैं, हमको ऐसे होगा तो आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो फिर आनंद होते हुए भी हम उस आनंद को समझ ही नहीं पाते, तो उसको एंजॉय क्या करेंगे। हम
उनको ये लगता है खूब रुपया पैसा धन दौलत आ जाए तो उनको आनंद मिलेगा, वो नहीं होता है तो फिर कहाँ से आनंद मिलेगा। तो ये जो प्रेजुडिस्ड माइंड है, ये जो आपका पूर्वाग्रह है, वो सबसे बड़ा बाधक है आनंद की अनुभूति में। कि दुख आना ही नहीं चाहिए, सुख ही सुख बना रहे, ये भी प्रेजुडिस्ड माइंड है, इसलिए आपको आनंद की अनुभूति नहीं करने देता। चलो बहुत मैंने तो कोशिश की समझने समझाने की, फिर भी कोई रह गया है तो फिर कभी कर लेंगे। इंडिविजुअली बात करने के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, ऐसा नहीं है गिने चुने लोगों को ही है, सबको आमंत्रित करता हूँ, सबको बोलता हूँ। किसी के मन में कोई भी प्रश्न, जो बहुत बार होता है ना कि एक हम पब्लिक डोमेन में होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, हमारी झिझक हमको बोलने नहीं देती है, लोग क्या सोचेंगे क्या समझेंगे। चलो कोई बात नहीं है, हम किसी एक इंडिविजुअल से खुलना चाहते हैं, खुल सकते हैं, तो एवरीवन इज वेलकम, है ना।